Rahim. Our today's topic is quantum numbers. Actually, quantum numbers हैं क्या, हम इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और इसके डिफरेंट टाइप्स हम देखेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वो एप्लीकेशन हमने डिस्कस करनी है. अमूमन quantum numbers, that is very difficult topic to understand, but it's very conceptual. अगर इसकी टेक्निक समझ आ जाती हैं, अगर इसके कंसेप्ट समझ आ जाता है तो बहुत इजी टॉपिक है, और अगर हम इसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक. ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इसकी वैल्यूज़ हैं, जो मैं यहाँ पे विद टाइम इसको ओपन भी करता जाऊँगा, उसको मैं सारी एक्सप्लेन करता जाऊँगा, तो वो आपने समझने की कोशिश करनी है. मैं पहले इसका एक थीम आपको बता दूं कि क्वांटम नंबर्स का थीम क्या है. थीम ये है कि अगर हमने फाइंड करना है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, तो उसके लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज की जरूरत होती है, और उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं. ठीक है, इसको डिफाइन भी हम इस तरह से करते हैं, द सेट ऑफ numerical values which direct the position of the electron, that is called quantum numbers. ठीक है, ऐसे समझ लें कि आपने किसी एक पर्सन को फाइंड करना है. सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने मुझे फाइंड करना है, माय नेम इज तारिक. आपने अगर तारिक को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? बहुत से लोग हैं इस नेम के, तो आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन को फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होगा. हाँ, अगर एक प्रॉपर रूट के तहत आप चलते हैं, प्रॉपर एक रास्ते के तहत एक स्टेप वाइज आप चलते हैं, तो यू कैन इजीली फाइंड. आप अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इजीली अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले तो आपको मेरे सिटी का पता होना चाहिए, फ्रॉम विच सिटी आई बिलोंग. If either I belongs to Multan, I belongs to Laya, I belongs to Lahore, तो आप स्पेसिफिक सिटी के कोड पे उस सिटी पहुंच जाएंगे. पहला स्टेप ये होगा, आप एक स्पेसिफिक सिटी पे पहुंच गए. जब एक सिटी में पहुंच गए तो फिर आप दूसरी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो ये होगा कि मैं कौन सी कॉलोनी में रहता हूँ, कि किस कॉलोनी में आपने जाना है. तो आप एक स्पेसिफिक कॉलोनी में पहुंच जाएंगे, सिटी की एक स्पेसिफिक कॉलोनी में. अब उस कॉलोनी में भी मोर देन वन टाइप के नेम्स जो हो सकते हैं. तो कॉलोनी के बाद फिर आप पहुंच जाएंगे किसी स्पेसिफिक स्ट्रीट में. जब आप एक स्पेसिफिक स्ट्रीट में पहुंच जाएंगे, नाउ यू कैन इजीली फाइंड. अब आसानी हो जाएगी आपको अप्रोच करने में, आपको फाइंड करने में इजी हो जाएगा वहां पे. ठीक है, तो स्टेप वाइज अगर आप पहुंचते हैं तो आप अप्रोच इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग. आप मेरी मूवमेंट को भी वहां पे जाके लोकेट कर सकते हैं. स्टेप वाइज आप मूव करते हैं. अगर आप अब ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, मैंने सिटी की बात की. सिटी के बारे में जो हम एक क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देगा. किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा? किसी एक स्पेसिफिक सिटी की इंफॉर्मेशन देगा. अब सिटी से यहां पे मुराद क्या है? यहां पे तो मैंने अपना नाम मेंशन कर दिया. एक्चुअली वी आर गोइंग टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन. अब एक इलेक्ट्रॉन का सिटी कौन सा है? एक इलेक्ट्रॉन का जो सिटी है वो उसका शेल है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें इंफॉर्मेशन देगा, दैट विल इन्फॉर्म अबाउट शेल्स, कि हमने कौन से शेल की तरफ जाना है. वो मैं अगर डिटेल में आता हूं तो फिर हम देखते हैं कि पहला शेल होगा तो उसका कोड क्या है, दूसरा शेल होगा तो उसका कोड क्या है, तीसरा शेल होगा तो उसका कोड क्या है. वो स्टेप वाइज हम देखते हैं. जब मैं एक स्पेसिफिक शेल में पहुंच गया तो उस शेल में डिफरेंट टाइप के सब शेल हैं. S सब शेल है, P सब शेल है, D सब शेल है, F सब शेल है. अब मैंने कौन से इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना है, कौन से सबशेल की तरफ जाना है, तो इस कॉलोनी की या सबशेल की जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर.
एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो इंफॉर्मेशन देगा, किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट विल इन्फॉर्म अबाउट सब शेल्स। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि हमें सब शेल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कहां से मिलेगी, वो एजीमुथल से मिलेगी। अब हम एक स्पेसिफिक सब शेल में पहुंच गए, पी में पहुंच गए या डी में पहुंच गए या हम एफ में पहुंच गए। अब हम ये देखते हैं कि उस सब शेल के तो आगे ऑर्बिटल्स हैं, जैसे पी में पी एक्स एक ऑर्बिटल है, पी वाई एक ऑर्बिटल है, पी जी एक ऑर्बिटल है। इस तरह डी में अगर हम देखें डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जी हो गया, डी जी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, जी स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरह एफ में अगर हम जाते हैं, एफ एक्स क्यूब है, एफ वाई क्यूब है, एफ जी क्यूब है, 7 टाइप के उसके भी ऑर्बिटल्स वहां पे मौजूद हैं। तो ऑर्बिटल्स की जो ओरिएंटेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। Magnetic quantum number will inform about the quantum numbers that will inform about orbitals। कि हमने कौन से ऑर्बिटल्स की तरफ जाना है, ठीक है। एक स्पेसिफिक सब शेल के ऑर्बिटल्स में किस ऑर्बिटल की तरफ हम जाएंगे। फिर जब हम एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं उस कोड को फॉलो करते हुए, फिर हम ये देखते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर। और जो स्पिन क्वांटम नंबर ने हमें इंफॉर्मेशन देनी है, दैट विल अबाउट स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग क्या है, आइदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। ये हमारा एक स्केच है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट कैसे करना है। अब अगर हम इसकी डिटेल में आते हैं, तो हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो फर्स्ट वन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसे जो हम शो करते हैं वो हम स्मॉल n से इसे शो करते हैं। जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को जो हम शो करते हैं, दैट इज डिनोटेड विद स्मॉल l। अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे हम आते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज विद स्मॉल m। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है, तो स्पिन क्वांटम नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विद स्मॉल s। ये पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। अब हमें जिस तरफ की डायरेक्शंस दी जाएगी, हम वहीं पे अपने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकेंगे। आइदर वो किसी भी शेल में लेके जा सकते हैं। अब अगर हम इस शेल की तरफ आते हैं, इनकी डिटेल में हम आते हैं, n की वैल्यूज क्या होती हैं। n की वैल्यूज 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। ये n की वैल्यूज हैं। अगर हम l की वैल्यूज पे हैं, तो l की वैल्यूज हमारे पास क्या हो सकती हैं, 0 है और 1 है, 2 है और उसके साथ साथ 3 है। ये हमारे पास m की वैल्यूज है। अगर हम m की वैल्यूज पे आते हैं, तो m की वैल्यूज हमारे पास क्या है, 0 है, प्लस माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया और प्लस माइनस 3 हो गया। ये इसकी वैल्यूज हैं। अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर पे आते हैं, तो स्पिन की जो वैल्यूज हैं, प्लस 1/2 है या फिर माइनस 1/2 है। ये इसकी वैल्यूज हैं हमारे पास। ठीक है। ये मोस्टली वैल्यूज हैं जो हमें रिप्रेजेंट की जा रही होती हैं, जो हमें बताई जा रही होती हैं कि हमारे क्वांटम नंबर्स जो हैं वो कौन से हैं। ये ऐसे समझिए कि कोड्स हैं। आप एक इंटेलिजेंस के हैं और आपको ये कोड दिए जाते हैं कि भाई इस कोड के मुताबिक आपने फॉलो करना है। अगर ये कोड दिए जाएंगे तो हम शेल को फाइंड आउट करेंगे। अगर l की वैल्यूज हमें कोई चीज दी जाएंगी तो हम सब शेल को फाइंड आउट करेंगे। अगर m की वैल्यूज दी जाएंगी तो हम ऑर्बिटल को फाइंड आउट करेंगे। और अगर s की वैल्यूज हमें दी जाएंगी तो हम उसकी मूवमेंट को फाइंड आउट करेंगे, आइदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। ये हमारे जो है वो डिफरेंट कोड्स हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि n की वैल्यूज 1 किस लिए यूज की जाती है, l की वैल्यू 1 किस लिए यूज की जाती है। ये अब हमने पूरी डिटेल पढ़नी है स्टेप वाइज। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बड़ी डिटेल में पढ़ना है, हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर को बड़ी डिटेल में पढ़ना है,
ठीक है। इवन हर एक क्वांटम नंबर को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो पॉइंट मैंने ये रिप्रेजेंट किया, ये एक डायरेक्शन है कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस पूरी इंफॉर्मेशन से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे है। जिससे मैंने जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हवाला दिया, मैंने एजिमुथल क्वांटम नंबर का हवाला दिया, और जिस तरह इसको डिफाइन हमने किया था, डिफाइंड क्वांटम नंबर्स हम कहते हैं दैट इज सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, दैट इज सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या करती हैं, which direct to find the position of the electron, to find the position of the electron, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमिन करते हैं हम इसके जरिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं हर एक जो क्वांटम नंबर है उसको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।